प्रेज द लॉर्ड। मसीह में कायम रहना। मसीह के अजीम जलाली कुदूस बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से जिस हिस्से पर गौर करेंगे वो है पहला यूहन्ना का खत और उसका दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत पे हम गौर करेंगे। मुकद्दस पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से जिस हिस्से पर गौर करेंगे वो है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। इस हिस्से में हमें पाक कलाम में खुदा याद दिलाता है कि ये दुनिया जो है अजीजों, ये आरसी है, ये फानी दुनिया है। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक दिन इस दुनिया में रहने वाली हर एक चीज खत्म हो जाएगी, हर एक चीज मिट जाएगी। किसी चीज का भी यहाँ पर वजूद कायम नहीं रहेगा, क्योंकि ये दुनिया आरजी है। लेकिन अजीजों, खुदा के साथ चलने वाली जिंदगी हमेशा कायम रहेगी और खुदा हमें याद दिलाता है कि हम जब उसमें कायम रहते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है। अजीजों, आइए हम गौर करते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है। जरा नजर डालते हैं इस चीज पर। अजीजों, खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। यानी दुनिया में जो माल है, शोहरत है, दुनिया की जो ऐशो इशरत है, ये कोई भी चीज कायम नहीं रहेगी। ये सारी चीजें मिटने वाली है, ये सारी चीजें खत्म होने वाली है, इनका कोई भी वजूद बाकी नहीं रहेगा। जो चीजें अजीजों आज हमें मजबूत लगती हैं वो कल खत्म हो जाएंगी और दुनिया हमें अपनी तरफ अजीजों खींचती है। इस दुनिया की शान और शौकत, ये ऐशो आराम, ये सारी आसाइशें और ये चमक दमक जो है दुनिया की, ये हमें अपनी तरफ खींचती है, मगर वो हमें दायमी जिंदगी नहीं दे सकती। दायमी जिंदगी हमें ये चीजें नहीं दे सकती। बिलाशुबा ये चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं क्योंकि इनकी रंगीनियां, इनकी शान और शौकत बहुत ज्यादा है और ये इंसान को अपनी तरफ माइल करती है, लेकिन ये चीजें हमें अबदी जिंदगी नहीं दे सकती। आगे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से खुदा की मर्जी पर चलना। अजीजों, अब हम देखते हैं कि खुदा की मर्जी पर चलना क्या है। आयत के इस दूसरे हिस्से में खुदा हमसे वादा करता है कि जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहता है। खुदा की मर्जी पर चलने का अजीजों मतलब है खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना। खुदा के कलाम के मुताबिक, यानी जो कुछ कलाम मुकद्दस में है, जो रहनुमाई हमारे लिए पाई जाती है, जो बातें हमें सिखाई गई हैं, वो उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारे, ना कि दुनियावी बातों के मुताबिक। और दूसरे नंबर पे है आजमाइशों में भी ईमान पर कायम रहना। अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए हम पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं। ये जिंदगी जो है ये नाम ही उतार चढ़ाव का है। सदा एक जैसे कहते हैं कि हालात नहीं रहते, एक जैसे दिन नहीं रहते, लेकिन इन आजमाइशों में, मुसीबतों में और हर तरह के हालात में हमने ईमान पर क्या करना है, कायम रहना है और तभी जाकर हम खुदा की मर्जी पर चल सकते हैं। आगे है अजीजों, दुनिया के रास्तों की बजाय हमें दुनिया के रास्तों के बजाय मसीह के रास्ते पर चलना है। यानी इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, दुनिया की राहों पर हमने नहीं चलना, बल्कि हमने किस राह पर चलना है, हमें मसीह के रास्ते पर चलना है। अजीजों, कायम रहना क्या है, आइए देखते हैं कलाम मुकद्दस में से। कायम रहने का मतलब है मुश्किल वक्त में भी खुदा को ना छोड़ना। हालेलुया। अजीजों, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं, जब खुशी आती है, खुशी के साथ गम भी आता है। हर तरह के हालात से इंसान को गुजरना पड़ता है, हर तरह के दिन देखने पड़ते हैं इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन कायम जो रहता है मसीह में, वो मुश्किल वक्त में भी खुदा को नहीं छोड़ता।
उस पे चाहे जैसे भी दिन क्यों ना आए, वो हमेशा खुदा में कायम रहता है और कभी भी अपने ईमान से आगे पीछे नहीं होता, बल्कि खुदा के साथ साथ चलता रहता है। हर तरह के हालात में खुदा के साथ रहता है, अपने ईमान पे कायम रहता है और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारता है। आगे है अजीजों, दुआ, कलाम और ईमान में मजबूत रहना। अजीजों, हमें दुआ में भी वक्त गुजारना है, क्योंकि हमने खुदा के साथ रफाकत रखनी है। अजीजों, खुदा ने जब इंसान को बनाया था, तो इंसान को बनाने का जो खुदा का मकसद था, वो था कि इंसान खुदा के साथ रफाकत रखे, खुदा के साथ वक्त गुजारे। और खुदा के साथ वक्त हम तभी गुजार सकते हैं जब हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, कलाम में वक्त गुजारेंगे। क्योंकि अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी बात खुदा को सुनाते हैं, जब हम कलाम सुनते हैं तो हम खुदा की बात को सुनते हैं। इस तरह हम कलाम और दुआ में वक्त गुजार कर हम खुदा के साथ रफाकत रखते हैं और खुदा की मर्जी पर चलते हैं और ईमान में मजबूत रहते हैं, और इस तरह हम खुदा में क्या करते हैं, कायम रहते हैं। आगे है सच्चाई पर साबित कदम रहना। अजीजों, जिंदगी में बहुत से मामला आते हैं जब हम अपने ईमान से फिर जाते हैं, हम झूठ का सहारा लेते हैं। बहुत सी ऐसी दुनियावी मामलात हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम झूठ का सहारा लेते हैं अपने उन मामलात को सीधा करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अजीजों, खुदा में कायम हम तभी रह सकते हैं जब हम सच्चाई पर साबित कदम रहें। जब हम सच्चाई पर साबित कदम रहेंगे तो फिर हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, हम अपने खुदा में कायम रहेंगे, हम हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे। अजीजों, देखा जाए तो कायम रहना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत सी जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं कि जब आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जब आपको दुनिया के मामलात में हम पड़ जाते हैं और फिर हम दुनिया की हम शक्ल बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल वक्त यही है कि जब हम उन चीजों पर, दुनियावी झूठ, दुनियावी जो मामलात हैं, मुसीबतों, परेशानियों पर, इन चीजों पर जब हम गलबा हासिल करते हैं तो तभी अजीजों हम खुदा में कायम रहते हैं, तभी हम ईमान में कायम रहते हैं। और लेकिन ये चीज हम देखते हैं कि खुदा में कायम रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आज ये भी हमारे लिए सीखने की बात है कि खुदा में कायम रहना आसान नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि खुदा हमें इसके लिए ताकत देता है। ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, अपनी कुव्वत से हम नहीं कर सकते, हम इंसान होते हुए कमजोर हैं। लेकिन हमारा खुदा जो कि जोरावर खुदा है, जो सच्चा और आदिल खुदा है, जो कुव्वत वाला खुदा है, वो हमारी चट्टान है और वही हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है और हम इसमें जो है इन दुनियावी चीजों पर गलबा पाकर हम खुदा में कायम रह सकते हैं और इसी तरह हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। अजीजों, दुनिया आरजी है, ये दायमी नहीं है। आजमाइशें आएंगी, मगर हमें ईमान में कायम रहना है। हमारी जिंदगी में हर मोड़ पर आजमाइशें आएंगी, लेकिन हमें ईमान पर कायम रहना है और जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। अजीजों, जब हम खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, वो हमेशा हमारे साथ साथ है, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ है, हमारी कुव्वत है, हमारी चट्टान है, हमारी मजबूत ढाल है, हमारा जिंदा खुदा। तो आइए अजीजों, आज हम दुआ करें कि खुदावंद हमें वो फजल अता करे कि हम दुनिया की ख्वाहिशों के बजाय हम खुदा की मर्जी पर चलें और आखिर तक ईमान में कायम रहें, तभी हम अबदी जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।